Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss methods and types of qualitative research. So let's start. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड्स और टाइप्स को. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या. क्वालिटेटिव रिसर्च एक ऐसी टाइप है रिसर्च की जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डेटा इन्वॉल्व होता है, यानी जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, नंबर की फॉर्म में नहीं होता और वो मेजरेबल नहीं होता. यहाँ पर जो है हम लोगों के एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव, ओपिनियंस वगैरह के ज़रिए से जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, यानी वो डेटा जो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं और उसमें उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इमोशंस, उनके ओपिनियंस, उनके पर्सपेक्टिव वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. ये जो है ये इन डेप्थ रिसर्च होती है, यानी जिस फिनोमिना से रिलेटेड हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए होता है तब जो है हम क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा यानी कि नॉन मेजरेबल डेटा के फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है. और यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व होती है. सब्जेक्टिव अप्रोच ये होती है कि जहाँ पर रिसर्चर के अपने इमोशंस, अपने ओपिनियंस वगैरह इन्वॉल्व हो जाए, यानी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा वैलिड उसको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिसर्चर के अपने इमोशंस वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है टाइप्स और मेथड्स जो हैं वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं. मेथड्स वो होते हैं जिन तरीक़ों से आप रिसर्च को कंडक्ट करते हो और टाइप्स वो होती है कि किस किस किस्म की रिसर्च हो सकती है. तो पहले हम देखते हैं कि टाइप्स क्या है क्वालिटेटिव मेथड की. क्वालिटेटिव रिसर्च में आपने जहन में रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पर येस और नो नहीं होता, बल्कि जो रिस्पोंडेंट है उसके अपने इमोशंस, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके ओपिनियंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले है एथनोग्राफी. एथनोग्राफी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एथनो और ग्राफी. जो वर्ड एथनो है, एथनो का मतलब होता है पीपल, नेशन या कल्चर वगैरह से रिलेटेड है ये टर्म. और ग्राफी जो है एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से आप चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो या डॉक्यूमेंट करते हो. तो सिंपल हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तरह के लोगों के कल्चर की स्टडी होती है. तो अब एथनोग्राफी क्या है? रिसर्चर जब किसी कल्चर पे रिसर्च करता है, किसी के कल्चर के बारे में जानना चाहता है कि वहाँ के लोगों के कल्चर किस तरह का है, क्या उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह है, तब जो है ये एथनोग्राफी होती है. यानी जब भी रिसर्चर ने किसी कल्चर पे रिसर्च करनी होगी तो वो इस अप्रोच को या इस टाइप को यूज़ करेगा. अब एथनोग्राफी में जो है वो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू हो सकती है. यहाँ पर ये तो मकसद हो सकता है कि आपने जो है अपना नॉलेज गेन करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कल्चर को समझने के लिए आप करते हो ये वाली रिसर्च, या क्रॉस कल्चर के लिए, यानी आप कंपैरिजन करते हो एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ, तब जो है ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है. तो एथनोग्राफी सिंपल क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की वो टाइप है जहाँ पर रिसर्चर जो है वो किसी के कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करता है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू ये कंडक्ट की जाती है. उसके बाद अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल पंजाब का एक बंदा है, उसको शौक है या वो जानना चाहता है कि केपीके का कल्चर कैसा है, तो वहाँ जाकर वो रिसर्च कंडक्ट करेगा, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करेगा, लोगों से पूछेगा कि ये प्रैक्टिस आप परफॉर्म करें तो इसकी क्या वजह है, ये कैसे शुरू हुई, या फिर जो है आप ऑब्जर्व करोगे लोगों को. तो ये जो है ये एथनोग्राफी होगी. इसी तरह अगर आप कैलाश वैली का कल्चर समझने की कोशिश करते हो, वहाँ जाके आप जो है उनके साथ रहते हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये एथनोग्राफी की एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद आ जाते हैं नैरेटिव्स पे. नैरेटिव्स टर्म से यूज़ हो रहा है कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप. ठीक है, तो नैरेटिव वर्ड जहाँ जो तो आपने स्टोरीज वर्ड को जहन में रखना है. यहाँ आप किसी भी इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस को समझते हो, एनालाइज करते हो, वो आपको स्टोरी की फॉर्म में जो है वो सारी बात बता रहा होता है. ठीक है, तो नैरेटिव्स में आप डेटा को कलेक्ट करते हो और एनालाइज करते हो स्टोरीज़ की फॉर्म में जो आपके पास आते हैं, और इसके ज़रिए से आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझते हो. तो ये वाली रिसर्च जो है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो नैरेटिव्स रिसर्च में लाइक फॉर एग्जाम्पल अब कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है. ठीक है, और यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रुप जो सेम चीज़ उसने फेस की हो. लाइक नेचुरल डिज़ास्टर है, वो 5-10 लोग जिन्होंने वो फेस किया हुआ, आप उनसे डेटा कलेक्ट करो, या कोई एक इंडिविजुअल ले लो जिसने जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर फेस किया, आप उनसे पूछो कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे, क्या क्या चैलेंजेस है, वो आपको स्टोरी की फॉर्म में सारा कुछ बताएंगे. ऐसे हुआ, हम उस टाइम ये कर रहे थे और हमें ये चैलेंजेस फेस करने पड़े, अब हमारे हालात ये हैं, ईच एंड एवरीथिंग ना वो आपको एक स्टोरी की फॉर्म में बताएंगे. तो स्टोरी से आपने फिर जो है वो अपना डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके अपने फाइनल जो है वो एक कंक्लूजन देना होता है. तो नैरेटिव्स में ये चीज़ आ जाती है. उसके बाद आ जाते हैं ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि आपने डेटा को कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है और एक थ्योरी जनरेट करनी होती है. ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड से हमारे पास एक माइंड में आता है कोई चीज़ बेस में. ठीक है, अब
क्या होता है कि यहाँ पर आप जो डेटा कलेक्ट करते हो, आप उसी डेटा से, जो डेटा आपने खुद कलेक्ट किया होता है, उससे आप जो है वो थ्योरीज देते हो, यानी ऐसी थ्योरीज जो आप खुद दो और उस डेटा से दो जो आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है, उसको जो हम वो ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। लेट्स सपोज कि आपने जो है वो एक थ्योरी देनी है, उसमें आपने जो है वो जो न्यू मदर्स और जिनका फर्स्ट बेबी हुआ है उनके एक्सपीरियंसेस को जो है वो समझना है कि क्या क्या होता है, थ्योरी आपने देनी है, ठीक है। अब आप जो न्यू मॉम्स हैं उनके पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जो है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसी की बेसिस पर आप जो है वो एक थ्योरी देते हो। तो ये होती है ग्राउंडेड थ्योरी, कि जो डेटा आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है उसकी बेसिस पर आप एक थ्योरी दे रहे हो। तो दिस इज ग्राउंडेड थ्योरी। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी में आप किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के एसेंस को समझने की कोशिश करते हो, या यहाँ पे ये होता है कि आप लोगों के जो है वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ लोगों ने फेस की होती है, जो एक्सपीरियंसेस उनके होते हैं, उनको जो है वो उससे डेटा कलेक्ट करते हो। लेट्स सपोज जैसे ये इंटरव्यू होते हैं, जैसे कोई फॉर एग्जांपल न्यू मूवी आई है और लोग देख के अभी निकल रहे हैं सिनेमा से, तो आप फ़ौरन जाकर उनसे इंटरव्यू लेते हो कि आपको मूवी कैसी लगी, क्या था, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। तो वो जो आप उनसे एट द स्पॉट डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनसे जो आपको मालूमात मिल रही है वो इसमें आ जाती है फिनोमिनोलॉजी। यानी यहाँ पर आप लोगों के पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके ओपिनियंस को, उनके फीडबैक को जो है वो कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये फिनोमिनोलॉजी होती है। उसके बाद आ जाते हैं केस स्टडी में। केस स्टडी में आप किसी भी स्पेसिफिक केस को इन डेप्थ स्टडी करते हो, यानी डीपली उसको एग्जामिन करते हो, उसके हर एस्पेक्ट को फोकस करते हो। तो ये होती है केस स्टडी, यानी किसी भी पर्टिकुलर केस को स्टडी करना। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो आपने देखना है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो अब आप जो है एक पर्टिकुलर केस है उसको डीपली स्टडी कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट देख रहे हो, और टीनेजर का एक ग्रुप है, आपने उनसे डेटा कलेक्ट किया, तो ये जो है वो एक केस स्टडी होगी। यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल, एक ग्रुप या फिर एक फिनोमिना से रिलेटेड खास किस्म का आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो केस स्टडी होती है। इसके अलावा लेट्स सपोज अगर कोई इंडिविजुअल है, आपने फॉर एग्जांपल एक फीमेल के साथ रेप हुआ है, तो उसका एक स्पेसिफिक केस है, वो उससे रिलेटेड जो आप जितनी भी रिसर्च करोगे, जितना भी डेटा कलेक्ट करोगे, वो सब जो है वो केस स्टडी में आएगा। तो केस स्टडी क्या है कि किसी स्पेसिफिक केस, फिनोमिना वगैरह से रिलेटेड आप इन डेप्थ उसको एग्जामिन करते हो, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको समझते हो। दिस इज केस स्टडी। तो ये 5 जो है ये टाइप्स हैं। फर्स्ट एथनोग्राफी, आपने किसी की कल्चर को समझने की कोशिश किया है, नैरेटिव्स, लोगों ने आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस स्टोरी की फॉर्म में शेयर किया है, ठीक है, और आपने उससे जो है वो अपनी रिसर्च कंडक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया। ग्राउंडेड थ्योरी, आपने जो रॉ डेटा, जो लोगों से डेटा कलेक्ट किया है, खुद किया है, उसकी बेसिस पे अगर आप कोई थ्योरी देते हो तो ये ग्राउंडेड थ्योरी है। फिनोमिनोलॉजी में आपने जो है वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड, फिनोमिना के सेंस को समझने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों के ओपिनियन, एक्सपीरियंसेस या फीडबैक लेते हो, तो ये फिनोमिनोलॉजी है। यानी ये एक तरह के स्टडी ऑफ फिनोमिना है, ये स्टडी ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी की किसी स्पेसिफिक केस को लेके डीपली उसको स्टडी करना जो है वो केस स्टडी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। नेक्स्ट है मेथड्स। मेथड्स यानी किन किन तरीकों के थ्रू जो है आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, इनके ज़रिए से जो है वो ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें आप सिस्टमेटिकली डेटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो नेचुरल सेटिंग में और अपनी सेंसेस के थ्रू, यानी अगले को नहीं पता होता कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। नेचुरल जो उसका बिहेवियर होता है उसको आप स्टडी करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो, रिसर्च कंडक्ट करते हो, तो ये ऑब्जर्वेशन है। यानी नेचुरल सेटिंग में आप लोगों के बिहेवियर की जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू, लाइक हेयरिंग हो सकती है, देखना, किसी भी सेंस को यूज़ करते हुए आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो है ऑब्जर्वेशन होती है। यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स होती है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये होती है जिसमें जो रिसर्चर है वो खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रिसर्चर देखना चाहता है किसी क्लास में कि पर्टिकुलर टीचर के साथ उसका क्लास का कैसा बिहेवियर है, या टीचर कैसे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो जाके उस क्लास में बैठेगा और ऑब्जर्व करेगा बैठ के, ठीक है, कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है और स्टूडेंट किस तरह से जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है, नेचुरल सेटिंग में सब कुछ हो रहा है। और दूसरी टाइप होती है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वहाँ पर रिसर्चर खुद इन्वॉल्व नहीं होता। अब वहाँ पे क्या करेगा रिसर्चर, जो है वो बाहर से खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा कि क्या चल रहा है क्लास में, उनके बिहेवियर वगैरह को, या फिर जो है वो किसी टूल को यूज़ करते हुए जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा, लाइक कोई कैमरा लगा देगा, कैमरे के थ्रू वो देखेगा कि क्या हो रहा था क्लास में, टीचर कैसे पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्स दे रहे थे,
क्या क्लास का इन्वायरमेंट था। तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें रिसर्चर खुद बाहर रहता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है, पार्टिसिपेंट में वो खुद इन्वॉल्व होता है। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये की क्यों जाती है, ताकि आप डीपली किसी फिनोमिना को समझ सको और उसके नेचुरल सेटिंग में, क्योंकि अगर आप किसी को बता देंगे कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर वो नहीं होगा जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर नेचुरल सेटिंग में सिस्टमेटिकली जो है वो बिहेवियर को समझा जाता है, यहाँ पर जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है नेचुरल सेटिंग में। फिर सेकेंड टाइप है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो है वन ऑन वन डिस्कशन होती है, बातचीत हो रही होती है, जिसे टीवी चैनल्स पे भी आप देखते हैं कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को, इवन अप टू टिकटॉकर्स को या पॉलिटिशियंस वगैरह को बुलाया गया होता है और उनसे जो है वो उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जा रहा होता है। तो ये जो है वो एक इंटरव्यू है, वहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो रहे होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, वहाँ बात से बात निकल रही होती है, डिटेल में वो जो है वो किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि एक न्यूज़ चैनल वालों ने इमरान खान को बुलाया है, वो उससे पूछ रहे हैं आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनका पॉलिटिक्स में, उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे हुआ, कैसे आई, ये सारी सब डिटेल में जब उनके बारे में जानना चाह रहे हो तो ये एक तरह का एक इंटरव्यू है, ठीक है, ये क्वालिटेटिव उसमें आता है, डेटा में आता है। तो यहाँ पर इंटरव्यू में जो है आपने किसी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड डीपली उसको स्टडी करना हो, उसको समझना हो, तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू उसके साथ बातचीत करते हो, समझते हो उन चीज़ों को, तो ये होता है इंटरव्यू। उसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप जो है ये 6 से 10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, वो इकट्ठे बैठते हैं और वो किसी स्पेसिफिक फिनोमिना पर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि जो है वो बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। इनका मेन फोकस होता है व्हाट, व्हाई और हाउ, कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यानी किसी भी फिनोमिने को अच्छे से समझने के लिए वो इन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मॉडरेटर होता है जो कि बातचीत शुरू करता है, या जो ये फोकस ग्रुप को कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो मेन बंदा होता है मॉडरेटर। नोट टेकर होता है जो कि हर चीज़ को राइट डाउन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो सारा डेटा बाद में फिर वो कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो फोकस ग्रुप में जो है वो एक ग्रुप होता है 6 से 10 मेंबर्स का, जो किसी पर्टिकुलर फिनोमिना को बैठ के डिस्कस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखना हो उन्होंने कि पाकिस्तान में जो है वो पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, इसकी रेशो क्या है, क्या इम्पैक्ट हो रही है, मतलब ओवरऑल उन्होंने इस चीज़ को देखना होगा, ठीक है। तो वो जो है वो 6 से 10 बंदे बैठेंगे, वो सारे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, बातचीत करेंगे और जो है वो एक डिस्कशन होगी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये फोकस ग्रुप होता है। उसके बाद है सर्वे। सर्वे में जो है आप एक क्वेश्चनर होता है और उसको आप फिल करवाते हो। जैसे अक्सर हमारे पास आए होते हैं, इस क्वेश्चनर को फिल करते हैं, जब आप ओपन करते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, फिल करने होते हैं, लेकिन मोस्टली वो क्वांटिटेटिव होता है, उसमें आपने येस, नो, एग्री, डिसएग्री वो करना होता है। लेकिन सर्वे जो यहाँ पर होता है क्वालिटेटिव में, यहाँ पर जो है वो ओपन एंड क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपके अपने ओपिनियन, आपके अपने पर्सपेक्टिव, आपके अपने जो थाट्स हैं वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही होती है, मतलब एक्सपीरियंसेस आप ओपनली हर चीज़ को बता सकते हो। कि वो क्वेश्चन दे देंगे कि ये चीज़ है, ऐसे है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप खुद अपना जवाब लिख सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड जो है होता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने देखना हो कि कॉलेज में स्टूडेंट्स के लाइक फॉर एग्जांपल उनके स्टडी को देखना हो, स्केड्यूल को, और उनके उसको देखना हो हेल्थ को, हेल्थ, स्लीपिंग स्केड्यूल और स्टडी टाइमिंग को, ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चनर बनाते हो, आप जो है उसमें पूछते हो कितने घंटे आप लोग स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं, और आपकी स्लीपिंग स्केड्यूल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो क्या आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, मतलब कुछ भी रैंडमली आप मतलब रिलेटेड द टॉपिक आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो एक ओपन एंडेड आप उनसे पूछ रहे हो और वो आपको नीचे पूरा रिस्पॉन्स लिख के दे रहे हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ, ये वो, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन वगैरह शेयर कर रहा है, ये नहीं कि येस और नो में आंसर कर रहा हो। तो ये होता है सर्वे, जहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चनर की फॉर्म में जो है फिल करवाए जाए। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है आप उसको स्टडी करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो और अपनी कोई भी जो है वो फाइंडिंग्स, कंक्लूजन वगैरह देते हो, ठीक है। जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, आर्टिकल्स हो गए, रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, आप उनको जो है वो स्टडी करते हो। और ये इसलिए कंडक्ट की जाती है, या तो आपने देखना होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो ठीक है, अगर नहीं ठीक तो आप उसको चैलेंज करते हो, या आपने अपना कोई कॉन्सेप्ट, अपनी कोई थेरी देनी हो तो उसके लिए आप सेकेंडरी रिसर्च। लेट्स सपोज आपने क्राइम पे कुछ देना हो, ठीक है, तो अब आप क्राइम से रिलेटेड पहले आर्टिकल्स पढ़ोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे, कहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है, क्यों है ये वो, उसके बाद जो है आप अपना डेटा कलेक्ट करके अपनी जो है वो रिसर्च करोगे। लेकिन सेकेंडरी रिसर्च जो है इसमें यह होता है कि जो ऑलरेडी लोगों ने डेटा कलेक्ट किया हुआ होता है उसको ही आप प्रॉपर जो है वो एनालाइज करते हो, उसको देखते हो और अपनी जो है वो फाइंडिंग्स देते हो, और इसके थ्रू आप चैलेंज भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हो, या अपना जो है वो हाइपोथेसिस या थ्योरी भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये है मेथड्स
ऑब्जर्वेशन में सिंपल आप अपनी सेंसेस के थ्रू नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल सेटिंग में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो और जो है अपनी रिसर्च करते हो। यहाँ पे पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। इंटरव्यू में जो है 1-on-1 डिस्कशन होती है, एक ग्रुप के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो और एक सिंगल इंडिविजुअल के साथ भी आप किसी स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक फिनोमिना को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फोकस ग्रुप में 6 से 10 मेंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। और सर्वे में ये होता है कि आप क्वेश्चनर फिल कराते हो, ओपन एंडेड होते हैं और वहाँ पर जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। और सेकेंडरी रिसर्च जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है, आप उसको जो है वो कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो और समझते हो किसी भी फिनोमिना को। तो ये जो है सेकेंडरी रिसर्च होता है। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी डेटा, जो ऑलरेडी डेटा है। तो ये है कुछ मेथड्स। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।